शुभदा तिथि में, उत्थान एकादशी तिथि में भगवान का जागरण, भगवान का विवाह, साथ साथ में भगवान की सेवा प्रदान करना, भगवान के कृपा में मुक्ति निज का दी विभान उन्हें साथी बहुत बदा पीती है। शरणागत का हृदय में ही इनकी कृपा आती है। कम भाव इसमें भक्ति ठाकुर का एक टीपी आते मेरे लिए लागू है। वो बुजुर्गता है दाबिया एमन दुर्मति संसार भीतरे परियाছিল আমি तब निजन कोन महाजने पाठाइया दया करी मोरे पितृ फलित देखिया कहिल आमारे गया हे जिनजन सुन भाल कथा उल्लसित हरि तुम्हारे तारीते श्रीकृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार तुम्हारे पत दीनहीन जने करिले न कवपार वेदेर प्रतिज्ञा राखिबार दरे रुक्म वर्ण विप्रसुद महाप्रभु नामे नदिया माताए संगे भाई अवधूत नंदसुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान तारेल जगत तुम्य जाइया लह निज परित्राण से कथा सुनिया आसियाछि ना तुम्हार चरण तले भक्ति विनोद कातिया अपन कहीं पढ़े। ये भक्ति ठाकुर बांग्ला की किया है। But this song I heard there in Western countries also. Perhaps everybody knows this. The significance of this hymn written by Bhaktivinoda. I am not to translate is there. समय कम है इसलिए हिंदी और बांग्ला में मिलता है। एक गीति जो है भक्ति ठाकुर का पंजाब की मेरा सब मिलता है। मैं संसार में भाषा था दुष्टामृति evil mindedness dushta but entangled with non-eternalness or non-eternal desires. Now, ऐसा उस पता नहीं उसी हालत में चैतन्य महाप्रभु का विस्तार भक्ति ठाकुर भक्ति कृष्ण ठाकुर सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का विस्तार हमारा गुरु जी का गुरु भाई का गुरु जी का प्रणाम मंत्र में लिखा है सतीत्व सत्धर्म गुरु प्रीति परस। गुरु जी में हमारा बहुत प्यार है। गुरु जी का गुरु कृपा प्राप्त है। गुरु भाई है वैष्णव है उनको अगर प्यार नहीं उसको गुरु प्रीति नहीं क्या। भगवान में प्यार है भगवान का भक्त में प्यार। जब भगवान में प्यार होगा भगवान का जन्म में भी प्यार। If you love me, love my dog. मुझे प्यार कर मेरे घर पे कुत्ता को भी प्यार। उनका जन्म भी प्यारा हो जाता है। गुरु जी का हमारा बहुत भक्तियां
गुरु जी जिनको कृपा दिया वो वास्तव में थी। हमारा गुरु जी अपना स्वयं आमल से शिक्षा में सब जितना उन्होंने धर्म संकलन किया सब 36 को बुला न गुरु भाई का अलग अलग मठ है सबको बुला और वो मठ का सारा भक्त में सब इतना भक्त है तो हम लोग गुरु जी के पास कहा ये तो हर एक मठ से कोई कोई जगह में देखता है बहुत आदमी होने से सेवा ठीक नहीं होता है, इसलिए आपका मठ से 2 आदमी तो मेरे 3 आदमी ऐसा करते आप सारा को निमंत्रण मिला चाहिए, कहाँ ठहरेगा उनकी सेवा कैसे हो वो चिंता तुमको करने का तो नहीं सब पर निमंत्रण को हमारा गुरु भाई सब आएगा भगवान का प्रभुपद का कृपा प्राप्त तुम लोग का सेवा का भोग मिले। Without service of Krishna was, you can have eternal wealth there or you can have devotion to Bhakti to Bhagavad Bhakti. ऐसा नहीं है आने से तुम लोग का सेवा का मौका कहाँ है, सब तुम चिंता नहीं कर। कितना दिल बुदार हो तो सब वैष्णव और उनका दर्शन उनका मीठा की तेवली कथा उनकी सेवा होकर सेवा कर ले फायदा प्रभुपाद में उनका प्यार है यही प्रमाण है उनका वो सतीर्थ है गुरु भाई है प्रभुपाद के कृपा प्राप्त उनको उनका सरता है। प्रभुपाद कहते जिसको मैं जिनको कृपा किया हूँ उनको उद्धार करने के लिए जब 1000 जन्म मुझे आने पड़े लाख जन्म तो मैं उनका निगाह है चाहे गृहस्थ हो चाहे तपस्वी जहाँ पर हर एक जीव को सम्मान करने के लिए महाप्रभु ने निर्देश किया जीवे सम्मान जो यानी कृष्ण अधिष्ठा हमारा आराध्य देव हर एक जीव का अंदर में है बहुत गंदा मान लिया लेकिन भगवान को तो हृदय में है वो विचार से उनको तो सम्मान कर सकते जहाँ पर हर एक जीव को सम्मान करने को एक बात है वहां पर जो हमारा गुरु जी का गुरु भाई उनको सम्मान नहीं करेंगे उनको सेवा नहीं करेंगे ये भगवान की प्रक्रिया है कभी नहीं। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का और एक गीतिया है वो शरणागत में लिखा कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिवधाम सौगत पार्षद के साथ हम के साथ अवतीर्ण हुआ चैतन्य सपार्षद शिवधाम अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान जो प्रेम बहुत दुर्लभ है कोई युग में दिया नहीं एक ब्रह्मा के एक दिन एक बड़ा उसका बना नहीं कर सकता सिखाए शरणागति भगवती रखना जो शरणागति नहीं रहे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि पूजा भगवान का आविर्भाव जागरण गुरुदेव का शतवार्षिक तिथि पूजा सब कुछ भी मूल्य नहीं रहे। इसलिए भगवान का पार्षद निर्गुण है ना और प्राक शरणागत का हृदय में प्रकाश तुम्हारा तरफ से एक काम करने पड़ेगा महाप्रभु कहते मैं प्रेम सबको देने के लिए वो तुम लोग को शरणागत है बाकी हम करें
पानी नीचे तरफ चलती है, ऊपर जाता है। कृपा नीचे तरफ जाते हैं, ऊपर नहीं जाता। जहां पर घमंड होगा वहां पर भक्ति आध्यात्मिकता वास्तव आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिज्म इज लॉस्ट। वो भगवान अवतीर्ण होता। इसलिए लिखा है शरणागति भगवते दन्न आत्मनिवेदन गोप्तृत्य वरण अवश्य की विष्णु विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन लिखा। दीनता, दीनता का मतलब जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, जन्म का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, सौंदर्य का घमंड और पंडित का घमंड, ये जो तो इतना घमंड है, ये घमंड होता है, यहाँ पर शरणागति नहीं होगा। ऐसा कि मैं पंजाब का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं चीन का हूँ, मैं पृथ्वी का हूँ, सब अमंगल, सब झूठ है। एवरीथिंग इज फॉल्स। आविरिंचत अमंगलम, ब्रह्मलोक सत्यलोक तो सब अमृत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम विष्णु। धन्य का मतलब मैं दुनिया का नहीं हूं। मैं दुनिया का नहीं हूं, कोई अभिमान नहीं रखना। दुनिया का कोई अभिमान, अभी तक कितना किसी का अभिमान हो गया है। ग्रुप कितना ग्रुप बना दिया है, कितना राजनीतिक दौर है, जितना ग्रुप है इतना झगड़ा, इतना अमंगल। सब एक ही जगह से आया, भगवान से आया, भगवान में है, भगवान की द्वारा है, भगवान के लिए है। मैं दुनिया का नहीं हूं। धन्य, दीनता, तीसरी सुनिश्चित, दुनिया का नहीं हूं। अपना एसार्ट करने के लिए, चेष्टा करने की क्या जरूरत है? बात को देख ला नहीं बाय बिना तो अज्ञान को ही हो गया। इसको शरणागति नहीं कहते। मैं दुनिया का नहीं हूं, फिर आत्मनिवेदन, मेरा शरीर भगवान का। ये बात गुरुजी ये लिखा मेरा भजन, उसमें जो लोग भजन करने के लिए मठ में प्रवेश किया ब्रह्मचर्य होके, उनको सबको लिए इसलिए पत्रिका में निकाल दो, गृहस्थ के लिए भी। मेरा शरीर भगवान का अपरा प्रकृति से है। अपरा प्रकृति की तो मालिक कौन है? भगवान है। खेती आप तेज मोर बोम, इससे बड़ा तो मालिक उनका शक्ति से शरीर बना। जो शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है, the external potency is the person, external potency. Anything produced by Tunzi, also he is the possessor, he is the owner. I have got no hold over my own self, ownership hold. नहीं है, इन दो। This body belongs to भगवान। Astral body, subtle body, mind, intelligent power, ego. आउटकम ऑफ अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति से आया अकॉर्डिंग टू गीता। हम लोग गीता पढ़ते, गीता का शिक्षा ग्रहण नहीं, वो फायदा क्या? गीता पढ़ने का फायदा क्या? गो थ्रू गीता, यू शुड एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ कृष्ण, एक्ट। I have got no hold over my gross body and subtle body. Both bodies belong to Atma. Is the outcome of para potency.
according to Gita. Chaitanya Mahaprabhu clarifies this. Para means material. It cannot be internal potency. Internal potency, any living being from internal potency, any personal associate, cannot come to this world. From marginal we have. The marginal potency, apara, para means marginal potency. In between internal and external potency. Thought किनारा है, वो पानी का संबंध है और मिट्टी का संबंध है। मिट्टी का शामिल हो सकता है, पानी भी हो, दोनों का अधिकता भाग है। वहां से मैं गिर गया, अभी फिर वही तटस्थ शक्ति में जाएंगे, फिर गिर जाए, उसको अतिक्रम करके जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, जो चिन्मयी शक्ति है, गंगा शक्ति, चिन्मय शक्ति है, वही चिन्मय शक्ति का जो धाम है, वहां पर जाके सोचने से जगत धाम परम, तब और वहां से पुनरावर्तन नहीं होता। जब परा पोटेंसी का कहेंगे चित्त पोटेंसी, कंप्लीट चित्त पोटेंसी, देन देयर विल बी डिफिकल्टी, philosophical difficulty, even difficulty to understand how we have come to this world from internal potency. If you go to that, again we shall have a fall. No, we have not come from internal potency. We have come from marginal. These jivas. वो मार्जिनल पोटेंसी का मालिक भगवान है, इसलिए मेरा आत्मा का भी मालिक करूंगा। मेरा अपना को कोई अधिकार, मैं किसका हूं? मैं भगवान का। ये होता आत्मनिर्भर। मैं उनका हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं। कह दिया दुनिया का नहीं हूं। दुनिया का जब नहीं हूं, दुनिया का स्वार्थ भी मेरा तो नहीं जाए, स्थूल शरीर मेरा नहीं जाए, स्थूल शरीर का जरूरत हमारा जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्रियार्थ सब। इसलिए शरणागति देगा कोई सद्धर्म, भागवत धर्म, प्रेम धर्म का अनुशीलन हो ही नहीं सकता। You cannot transcend this world as long as you have this misconception of self, that I am this physical body and the astral body, then you have to remain here. You are pinned down here. अभी हाँ सुन लिया, हाँ कम भी समझ लिया। बाहर जा रहे थे, एक आदमी कुछ बोल दिया, my mood changed immediately. This condition shows how they can enter into the transcendental world with all these weaknesses, short of knowledge. वो एस्टेब्लिश नहीं है, इसे बुक में बोलता है। यहाँ पर गण्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व पर पालन करने वाला कौन है? भाई पालन करता, ये पिता वाला पालन कर नहीं। पिता माता निमित्त हो सकता है, पालन करने वाला भगवान। मेरा शरीर का जरूरत कौन देता है? मन का जरूरत कौन देता है? भगवान। आत्मा का जरूरत प्रेम भगवान। और कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, लेकिन वो नहीं देता है। जब गवर्नमेंट हमको देते, गवर्नमेंट तो कौन बचाएगा? तो ठीक नहीं है। पिता माता मर जाते हैं, चला जाते, वो हमको रक्षा करेगा, पुत्र हमको रक्षा करेगा। रक्षा करने वाला भगवान है, पालन करने वाला भगवान है। जितना काम करो, लोग मोह मद मत्सर जो रिपु है, उससे बचाने के लिए एकमात्र रक्षा करता पानी बचा।
और भक्ति का अनुकूल ग्रहण, प्रतिकूल वर्ज्य, जिससे भगवान प्रसन्न तो स्वयं करेंगे, प्रसन्न तो छोड़ देंगे। नहीं, हमको तो शरीर के लिए खाने पड़ता है। तो शरीर तुम्हारा प्रधान हो गया। शरीर किसका? भगवान। भगवान का जो भोग में लग तुम खाने के ऊपर रुचि किसने हो? मरने के बाद जब भगवान को छोड़ देके कहाँ जाओगे? नरक में जाओ, दोजख में पड़ा जाओ। क्या फायदा है मनुष्य जन्म पर? मनुष्य जन्म हुआ भगवान के भजन के लिए। मनुष्य में शिष्य भगवान का आनंद हुआ। इसीलिए यहां पर वो गुरु जी का दर्शन हुआ। वो गुरु जी का दर्शन का मतलब भगवान कृपा में मुक्ति धारण करके, हम नहीं गया, खुद नहीं गया, स्वयं आ गया, स्वयं आ गया अपना स्थान पर। मैं शमशान के अंदर में गिरा हुआ था, इधर उधर की बातों में, लेकिन जब गुरु जी का दर्शन मिला तब जितना है, गुरु जी के पास में सवाल किया था, एक सवाल के ऊपर पहले सवाल कि मैं थोड़ा अपनी बुद्धि से थोड़ा कुछ भजन करता घर में, अपना एक कमरा अलग है, उसमें फोटो सब रख दिए, रख के ध्यान, भजन का मतलब ध्यान करते, उनको चिंता करते, एक खंड ध्यान कर दिया, अभी भगवान आ जाएंगे। भगवान जब आ जाएगा तो पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ के चला जाता, तब भजन बंद। भजन करके बैठता हूं। जब घर में था भगवान बहुत सस्ता था, गौरी और भगवान बहुत दूर है, ध्यान करते आदमी भगवान आ रही है, भजन बंद, सुनता है, फिर आके बैठते, फिर 1 घंटा 1.5 घंटे, फिर भगवान आ जाए तब बंद। तो गुरु जी के पास उठवाए थे, जिसे उस वक्त बंद नहीं। तो गुरु जी हमको एक बड़ा बहुत अच्छा सवाल, वो उत्साह देने के लिए बहुत अच्छा, लेखक को वापिस पाइए। एक उदाहरण दिया, मानस सरोवर से हंस, स्वान और डक्स, स्वान कैंडरबूल, वो जो है ना, वहां मानस सरोवर से राजहंस समुद्र थी, और समुद्र से वापस आए। नीचे एक तालाब में, अंधा तालाब में, बतख, डक, बतख छोटा छोटा है, वो वहां पर छोटा छोटा मछली खाते और कीड़ा वगैरह वगैरह करते, इतना है पानी में, उसका खाना है। वो देखा, अरे आसमान से ये हम लोग का ही तो है, हम लोग का माफी क्या है, ये तो हमसे ही है, कितना सुंदर है। और सूरज से रोशनी उनका पलंग पर आया, कितना रंग है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। और ये लोग जहाँ रहते हैं, हरियाली से हम लोग भी ऐसा हो जाएंगे। वो लोग एकदम करुण दृष्टि में देख रहे हैं। एक राजहंस का देखा, अपना ही जात भाई कंधा स्थान पर है, उनका थोड़ा कृपा, वो थोड़ा उद्धार करने के लिए ऐसे विमान जैसे उतारते ना, ऐसे घूम के बनते, राजहंस ऐसे घूम के उतार, ऐसे सीधा नहीं उतार सकते, उतार के थप 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 करके उनका सामने देखिए सामान देख के आश्चर्य हो, लोग कहाँ रहे, मानुष है, कहाँ गए, समुद्र,
अभी वापस हम कहता है कैसे स्थान बहुत हम लोग को लेके तुम लोग को लेने के लिए तो आया। चलो मेरा साथ, हम लोग का उड़ने का ताकत नहीं, आप लोग जैसा उड़ सकता है तो उन लोग का 4-5 तो मैं पीठ में रख मेरा पीठ में बैठ जाओ। जब बोले पीठ में बैठ जाओ तो अभी तो ले लेगा, अभी चिंता करके काम करना है। भादिया कुरिया घास कुरिया भाग्या, चिंता करके काम करना, करने के बाद भक्त चिंता नहीं करना। पहले से आपस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी तो जाएंगे वहां का खा के हम लोग जिंदा रहेंगे, कोई पूछना चाहिए। अच्छा आपको ले जाएगी वहां पर एक मछली बाग और कीड़ा पकड़ा ये सब मिलता है? नहीं गलती चीज वहां नहीं मिलता। वहां क्या मिलता है? पत्थर का मृणाल। ओह हम लोग मरने में जाएंगे, देखा नहीं जाएंगे। वो जो आसक्तियां है गंदे चीज में, वो आसक्ति उनको जो रोक दिया। संसार में आसक्तियां है, शरीर शरीर व्यक्ति में और शरीर का जो आसक्तियां है, इसलिए अभी भगवान आ जाने से तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए तो दुष्संगम शास्त्र सज्जित बुद्धिमान संत बड़े चिंतनते मरभ्यासंग मुक्ति भी। ये दुष्संग है। अभी साधु का संग से क्या होगा, उनका चित्त वृत्ति बदल जाएगा। इसलिए दुष्संग छोड़ के तुम अपना शरीर को मैं समझा, सूक्ष्म शरीर को मैं समझा, आप उसका मौन बुद्धि दुनियादारी का इंटेलेक्ट मौन का खुराक और शरीर का खुराक के लिए उसके लिए धरना है। वो तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, परमात्मा देव। वो कौन शिक्षा देते हैं? साधु। उनको शास्त्र बुद्धिमान संत वर्ष हमारा व्याकरण मुक्ति भी वृक्षवती कथा द्वारा वो जो हमारी आसक्तियां है नाशवन में काट दे। जब दुष्कृतिशाली व्यक्ति हो तो भगवान का सहारा नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते। सुकृतिशाली व्यक्ति करते। जानकर नहीं जानकर जब भक्त भगवान की सेवा किया होगा तो आत्मा का ऊपर प्रभाव होता है, उनका जिज्ञासा हो, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। सवाल हो मैं कहाँ ये देखता है जितना संबंध है आज है काल नहीं है, ये कहाँ था है लोग माँ बाप भाई बही जितना है, थोड़ा दिन बस कोई नहीं रहेगा और मरने के बाद कहाँ जाता है? बहुत टेम्पररी है, वेर कम है आपका। एक्चुअली our actual real where it is, I do not know. Because where from they have come and where they will. इस प्रकार जब उनका अंदर में सुकृति रहे तो साधु का तो बुरी वहां पहुंचा, पहुंच के वो जितना सवाल है सवाल का जवाब दिया और चिट्ठी लिखा उसका जवाब दिया और एक बात बोल दिया, भक्ति विठा का जैव धर्म ग्रंथ पढ़। बहुत ग्रंथ है जैव धर्म में, बहुत किस्म का सवाल है और सवाल का जवाब किया। वही ग्रंथ पढ़ के हमारा जितना संदेह था वो चला गया। गुरु जी पहले बोला जैव धर्म ग्रंथ पढ़। इसी प्रकार जब गुरु जी के पास आया
संसार छोड़ने की इच्छा करके तो मैं बैराकपुर में, कोलकाता का पास बैराक और पलता, वहाँ पर ही हमारा जो ब्रदर का भगिनीपति था पर वही वहाँ पर भी था, वही आके वहाँ पर बैराकपुर में रहा। वहाँ से गुरु जी का 8 नंबर हादरा रोड में गुरु जी हम लोग, मैं पहले कृष्ण प्रसाद को वहाँ देखा, जो आश्रम मार्ग, वहाँ गुरु जी को देखा। देख के गुरु जी के पास मैं सवाल किया, मेरा संसार अनित्य है समझ लिया, इसमें दिन उदास हो जाता है, लेकिन भोग का प्रवृत्ति दिया है, काम चला गया, काम भी है, और संसार अनित्य है, इसलिए दासीन भाव रहे। अभी इसमें मैं क्या करूं? मेरा संसार छोड़ना ठीक है? संसार छोड़ के भीतर में चिंता किया, संसार छोड़ के जब फिर वापस जाए तो दोस्त लोग दिल लगे कहते हैं संसार छोड़ के, वो हम करने को नहीं चाहते। हम तो छोड़ के गया, फिर आ गया, तो ये गुरु जी को बोला नहीं, भीतर में बात। अभी मेरे लिए संसार छोड़ना ठीक है कि नहीं? तुम्हारा अंदर में कमियां है, लेकिन भगवान में कमी नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनका आश्रय जो भगवान तुमको रक्षा करेगा। जितना बद्ध जीव है अपना हिम्मत से माया का सब लड़ाई नहीं कर सकता है, भगवान का सहारा ले लो। तब तो दिखा जी बोलता है, तो हम आएंगे। हाँ, अगर कितना हो गया, मेरा पिताजी मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार कर, ये इंग्लिश जानते हैं, थोड़ा इंग्लिश, और उनको नहीं, हमको बैठ के यही थोड़ा थोड़ा सा जोड़ लगे पुरानी, और भी कोई बीमारी होने से हवा, इतना हम अपराध किया पिताजी का, हवा सब कोई कभी अपना साथ में बैठा के खिलाते। हम तो पिताजी का जो अच्छा लगा ना, वो बाद में हम चलता, ये बड़ा गंदा काम किया, पिता का दूध दिया अपने खाने के लिए, पिताजी स्नेह से लिया, अपने बैठा के। इस प्रकार जो पिताजी है, माया को भी नहीं कहा कड़क दे पड़ेंगे इसको। पिताजी खुद और भाई यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, कितना दुख बना, हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे। पिताजी खुद या अपना दोस्त को चिट्ठी लेके हमको भेज दे। अभी वही पिताजी को छोड़ने से आप तो नहीं होगा, कदम तो नहीं हो, यही चिंता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुक्तो श्रीमान। पिता ने बोल दिया, सब जितना धर्म है सब छोड़ के, वर्णाश्रम धर्म है, और जितना ज्ञान योग योग और जितना है सब मेरा पास सहारा ले लो भगवान के। सर्वधर्मान परित्यज्य, एकदम छोड़ दो, तो मेरा ही अंश हो, मेरे लिए रहो। हमारा जो भाई है पाप होगा, मैं तुमको तो तमाम पाप से मुक्त कर दूं। हमारी चिंता क्या है? पाप से मुक्त है, तो मैं आ जाऊं, हाँ बिस्तरा लेके आओ, बिस्तरा लेके नहीं आ सकते, बिस्तर लेके आने से पकड़ लेगा, भाग के आने पड़े। ठीक है, तो वहां से जो निकला, दोस्त लोग है, उनका तो बहुत रिश्तेदार भी है, अभी भी है, कितना है, हम चाहते हैं हम इतना मिलने का हमारा स्वभाव नहीं था। वो 2-4 दोस्त के साथ मिलते थे, बाकी दोस्त ऐसे पना ऐसे। इसी वो आपके जो रिश्तेदार है उनको पास भी नहीं आ, रुचि नहीं था।
वही अभी क्या किया, एक तो नया कपड़ा लेके गया, ठीक है, क्या हम वहाँ जाके कपड़ा तो जरूरत पड़ेगा, चादर का नीचे में से कोई बहन देख लिया, उसको क्या भीतर में क्या लिया देख ले, इसलिए पूरे दोस्त को साथ मिलने के लिए जा रहे, दोस्त ये कहते हैं बहुत दोस्त है, फायदा है। असल में दोस्त तो साधु है, मैं झूठ नहीं बोला, साधु तो वास्तव में दोस्त है जो संसार से उठा के भगवान का पद ले जाएगा, मंगल का परमानंद सेवा प्रदान करेगा। मैं झूठ नहीं बोला, दोस्त का बजाय फायदा है, वो लोग समझा दुनियादारी का दोस्त दुनियादारी का फायदा है, ऐसे सब कुछ बोला नहीं, लेकिन असल में झूठ हो गया। उसका बाद नहीं आया, ढूंढने लगे, पिता को दुख दिया, और जो पिताजी 2 चिट्ठी दिया, हम एक चीज देता हूँ, गुरु जी के पास दिया, हमको चिट्ठी दिया, किसी को थोड़ा उत्तर देना चाहिए, मन बड़ा थोड़ा ये बोले, तो कहते नहीं उत्तर दिन से तुम वहां चला जाओगे, आज मठ में नहीं रह सकते, उत्तर नहीं गुरु जी के चरण में है, मना किया, दोबारा और चिट्ठी आए, फिर गया, तो उत्तर नहीं दे रहा। मेरा तो पद्धति भाई ना, पद्धति थोड़ा तो हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि वो भीतर में हमारा ये किसी उत्तर नहीं दिया, उस मन में पर रिएक्शन होने लगा, लेकिन गुरु जी का आज्ञा नहीं है, क्या करें। कोलकाता में हमारा गोविंद प्रभु था, गोविंद प्रभु ने बर्स्ट हो गया, वो जोर से रोने लगे, ऐसे हो गया। इसलिए जब भगवान की सेवा नहीं करे तो आप पिता माता का ऋण परिशोध नहीं होगा, और पिता जितना प्यार करते हो उसको चिट्ठी के जवाब नहीं जब रातीब में हो। तो गोविंद प्रभु हमको समझाया, मैं कैबिनेट मत दो, हमारा भी जो संसार छोड़ के आया ऐसा बर्स्ट हो गया, इस प्रकार है। तो अभी भी बर्स्ट होता है, इसलिए कि ठीक से भगवान का भजन नहीं करेंगे तो पिता को छोड़ के आया, सब छोड़ के आया तो कितना पाप लगेगा। इसलिए जितना है यहाँ गुरु भाई और जितना वैष्णव है सबके पास आशीर्वाद में, जैसे भगवान का भजन कर से, ठीक से भजन करने से तो पिता माता का देन परिशोध होगा, नहीं तो क्या होगा, सर्वधर्म माम एकम शरणम ब्रजो बोल दिया, लेकिन मुख पे बोल दिया, काम में नहीं किया। कि भगवान में है, भगवान के साथ संबंध हो, वो दुनियादारी का है संबंध समझ के उनका रोना किस लिए आएगा, धूला भाव है, इसलिए वो नहीं, भगवान के साथ नित्य संबंध है, वही पिता है, माता है, वही दोस्त है, वही है प्रभु प्रीत संबंध, सारा भगवान से है। ये तो झूठ संबंध है, तो वही संबंध है, वो संबंध में रह के उनका भजन करने से अपना फायदा, पिता माता सबको फायदा, तो कर सके। प्रहलाद महाराज का साथ 21 पीढ़ी तक पिता माता पवित्र हो गया। नृसिंहदेव कहते तुम्हारा ये बार ठीक नहीं हुआ, हमारा पिता कहीं जिसे कल्याण हो जाए, आपके साथ लड़ाई किया, तुम्हारा पिता मुझको दर्शन किया, माया तो गोद पर लिया, उनका नारी बुरी सब माला करके पहन लिया, वो अभी अपवित्र है। जो कुल में तुम जन्म लिया वो एक कुश पिता माता पवित्र बिना साधन से, तो कर से। इसलिए वो गुरुदेव को बहुत तंग किया, अपना कमरा बैठना है ना, इसलिए तंग किया, लेकिन गुरुदेव का स्नेह से वंचित नहीं हुआ। एक दफे मैं सर्वभोग मठ में बोल दिया, सिर्फ इस बात के बाद बोल दिया, जब मेरा शायद मैं सामंजस्य नहीं कर पाता हूँ, शायद मुझे घर ले जाने का। और गुरु जी रोने लगा,
वास्तव में हम कहते सब बरास अभी भी उड़ रहा है। कितना स्नेह है, उस स्नेह का कोई सिवा नहीं। तो हम बहुत गलत बात बोली, कितना तंग किया अपना बद्ध जीव है। इसलिए अभी गुरु जी का आविर्भाव तिथि में और शतवर्ष की तिथि में गुरु जी किस लिए आया? भगवान चैतन्य महापुरुष आया। कृष्ण भक्ति अनुशीलन करो, विस्तार करो। हरिदास ठाकुर नित्यानंद का आदेश किया, बोलती घर घर में जाके बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभुर आदेश से बड़ा मांगी यही भिक्षा। वो भिक्षा हर अच्छा दुनिया के पास सब जाते प्रभुपाद का घर, जहां हम भिक्षा करने के लिए आया। बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु आदेश से मेरा मांगी यही भिक्षा, यही भिक्षा। इसलिए उनका गुरु जी का मनोभिष्ट सेवा हुई है। जाओ दीप से गुरु जी का होकर मैं गुरु जी का और गुरु जी का कृपा प्रार्थना करते जो कृष्ण का अर्जुन की सेवा करे, इनको प्रसन्नता दिया, तब उनको अभिष्ट सिद्धि होगा। अभिष्ट जो है शतवार्षिकी सेंटिनरी एडवेंस सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो है, उसका पर्पज क्या होता है? पर्पज होता है भगवान गुरु जी का मनोभिष्ट। गुरु जी का मनोभिष्ट क्या है? भगवान को प्रसन्न करना भक्तों। इसलिए वही मनोभिष्ट हम पूर्ण कर सके, स्वयं भजन करके दूसरा के विषय में सहायता कर, जितना होता यही होता है शतवार्षिक अनुष्ठान का उद्देश्य। तो बाहर एक अनुष्ठान किया बस हो गया, ऐसा नहीं। अनुष्ठान है अपना को टू डेडिकेट अवरसेल्फ फुल्ली फॉर द सर्विस ऑफ गुरु वैष्णव भगवान टोटल, without any deceitfulness, already everyday working, the repeating word, without discipline, firmly, we have to dedicate ourselves fully for this. Then Guru will be satisfied, everybody will be satisfied. That is the purpose. वेदव्यास मुनि बहुत कुछ लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष का व्यवस्था से कितना ग्रंथ लिखा, कितना वेद विभाग किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिला। जब नारद कृष्ण के उपदेश में भागवत लिखा, चतुश्लोकी भागवत लिखे, भगवान प्रसन्न हो गया। तो उद्देश्य क्या है? भागवत धर्म तो चैतन्य वहां पे प्रचार किया, भगवान को प्रसन्न करना। दुनियादारी का फायदा तो यहाँ से सम्मान मिलेगा, यार रुपया मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फिर झगड़ा है जो कर रहा है, इसमें मर जाएगा तो साथ में क्या जाएगा? तो ये सब काम में हम रहेंगे, हमारा कोई ऐसे गारंटी है कि एक मुहूर्त बाद हम जिंदा रहेंगे? फ्रॉम दिस मोमेंट वी शुड नॉट स्पॉइल ए मोमेंट, एनी मोमेंट इन द लाइफ। व्हाट विल गो विथ अस? एक जो व्यक्ति हम जब ऐसे चिंता करें, जैसे वैकुंठ धाम ब्रजधाम में सब एक है, सबको कृष्ण को सुख मिला है। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज वन, देयर कैन नॉट बी एनी क्लैशिंग। छोटा सर्किल बड़ा सर्किल हो सकता है, ये ज्यादा सेवा नहीं। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज वन। और यहाँ पर भगवान को भूल के हम लोग का वेरियस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, there is every possibility of clashing in the family, in the country, in nation. Nation is a groups, etc. Any moment is the forest fire. तो हम लोग ये फॉरेस्ट फायर को बढ़ाने के लिए साधु हो गया, कुछ भान लेकर रखेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कोई साथ में जाएगा? भगवान को जब आश्रय लिया, भगवान तुमको रक्षा नहीं करेगा। नहीं, बाद में क्या होगा मालूम नहीं, अभी रुपया जमा करके रखो, तो रुपया को तुम्हारा सहारा है, तो भगवान किस लिए आएगा?
भगवान ये सब बेवकूफ नहीं है। कोई व्यक्ति, आप लोग का कोई व्यक्ति का पास जब मैं जाऊं, मान लिया जाए बहुत गंदा आदमी है, लेकिन उनको जब सेवा करता रहूंगी, उनसे कुछ संबंध नहीं मांगूंगा, तो कितना दिन चुपचाप रहेगा? अरे सारा सेवा करते हैं, उनको नहीं खिला के मैं कैसे खाऊं? वो भी नहीं कर सकता है, आदमी भी नहीं करते, गंदा आदमी भी नहीं कर सकता। उसको कपड़ा नहीं दिखे मैं कैसे पहनूं? इतना सेवा कर रहा। और भगवान का आश्रय लिया, भगवान अनंत ब्रह्मांड में रक्षा करते, तब मुझे रक्षा नहीं करे, गंधा मार देने पर वाई व्हाट? जब भगवान रखने के मरने दो, मार भी राख भी जो इच्छा तो आया नित्य दासम भी तू आए देखा। अजेंद्र उस प्रकार का है कि सारा तो हो गया, जो इच्छा उनकी इच्छा है। That we find faith in Supreme Lord and in the grace incarnate form, Gurudev. Without your disciple, this is called the will without disciple. There is no hard faith, disciplineless. We are doing it for some other motives. Spoiling our time. But that we should try. Yet maybe our propensity may go for worldly things. But God will come, Supreme Lord, भगवान आएगा, भगवान का भक्त आएगा, हमारे पीछे खाना हो जाएगा। इस चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पीछे है, गोरक्षा करें। इसे पूरी गोष्ठी महाराज जब मुझे 3 बार जाओ जाओ, अभी तो समझा पूरी गोष्ठी महाराज तो ब्राह्मण स्वभाव है, और ये तो जैसे तो साधु है, ये परदेश में टट्टी जाना है, करना है, हाथ मलने पड़ता है, बहुत मिट्टी करना, वो तो हम तो मना कर नहीं जा, ऐसे बोले के मैं समझा, लेकिन उल्टा बोल दिया है, पूर्व का आदेश है, आपको जाना थे। अरे उनसे वैसे बोल दिया तो इधर के इधर में तो सब जम्मू का अरे वो लोग प्रसाद दे रहे, आपको जाना थे। तब पूरी ने पूछा, दोबारा पूछा, 3 दफे, इतना बार बार पूछने का क्या है? चिट्ठी दिया। तब मैं कहा आप तो बोलते हैं जाने की, वहाँ पर कुछ भोग है, एफ्लुएंस है, बहुत किसी का अट्रैक्शन, वहाँ जाके जब मेरे चरित्र भ्रष्ट हो जाए, जो पिता सब बोलो उनको छोड़ के आया तो पाप लगेगा। आप मेरा जिम्मा लेंगे? तब कहते आपको गुरु जी लेगा, चिंता में आपने बात नहीं, गुरु जी लेगा, जाइए। तो जाने पर है, जहाँ गया वहां पर मैं तो दुबला व्यक्ति हूँ, चारों तरफ भक्त घेराव कर रखता, हमको 2 व्यक्ति बुला था कोलकाता का आके, अब अमेरिका जा रहा है, वहां पर उनका समय नहीं आपको कथा सुनने के लिए, नो टाइम टू हियर, ओनली Sunday and Saturday they can give some time. Other days they are all after earning money from morning till night. They have got to, why you are going? You should have to sit 5 days without any work. वो हम तो बोल दिया, हम पूरे से हमारा शिक्षा गुरु है, जो होगा होगा, सब पासवर्ड भिजा कर। जहाँ गया वहाँ सब भक्त लोग घेराव करके आपको पतन होने को दे दिया नहीं। जहाँ गया जहाँ देखो आप भक्त लोग घेराव हो, यहाँ पर भी कुछ भक्त आए उनको बचाने के देश से आ गया, आप लोग भी आए, सब भक्त है, भक्त करने से गिदर। आज के तिथि में परमानंद श्री गुरुदेव का हर भगत ही मित्र आए, उनको स्थान पर कहते कितना अपराध किया, कितना मन बर्ची चला, वापस किया, लेकिन वो स्नेह इतना भर्ती है जी, हमारा मंगल करने के लिए बहुत कोशिश किया। आज के दिन उनका पाप पर दौलंदपुरी शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करके, मेरा जानकर नहीं जानकर जितना कुछ अपराध हुआ, तो माफी मांगता हूँ। आप लोग भी गुरु जी के पास प्रार्थना कीजिए, बुजुर्ग भाई जाए, अथॉरिटी मारा जाए और छुड़ाए, तो प्रार्थना करिए जिनको जैसे मंगल हो जाए,
कोई असत व्यक्ति नहीं रहे, जो कोई वक्त शरीर चला जाएगा तो बोल नहीं सकते। इतना यहाँ पर वैष्णव है, सब वैष्णव को पास प्रार्थना करता हूँ, आप लोग गुरु जी के पास प्रार्थना, ऐसे तो कृपालु है, प्रार्थना करने से हमारा सारा अपराध मार्जन न कर और उनका पाप पुण्य पार लगी जित